देखा, सरसों से पूजन करने पर शत्रु परास्त हो जाता है। सरसों के दाने से पूजन करने पर शत्रु बिल्कुल परास्त हो जाता है। अरहर या समी के पत्तों से भगवान शंकर की पूजा करें, इससे अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्लोक नंबर 58 नंबर लिखा है, वर्णन किया गया है, मरीचि संभवा पूजा शत्रु नाश करी स्मृता। काली मिर्च, सरसों यानी राई, इनसे शत्रु की को भावना है उसका नाश होता है। आड़ की नाम दिलशैवा, आड़ की अरहर, अरहर के फूलों से भी भगवान शंकर की पूजा करें तो नाना सुख करी, तमाम प्रकार के सुख चल करके आ जाते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। लक्ष्मानम तो पुष्पाणाम श्रृणु प्रत्ता मुनीश्वरा। 1,00,000 फूलों से भगवान महादेव की जो पूजा करेगा, भगवान शंकर उसके भंडार भर देंगे, उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। 1,00,000 पुष्प से भी भगवान की पूजा करने का विधान बताया गया है। और फिर चमेली के फूलों से भी भगवान की पूजा, कमल के फूलों से भगवान की पूजा, सरसों के फूल से भगवान की पूजा, कनेर के फूलों से भगवान की पूजा है, मल्लिका के पुष्पों से भगवान की पूजा और तिल के पुष्पों से भगवान की पूजा की जाती है। तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि हो जाए तो ये जरूर कर लीजिएगा। लिखा है, महापातकजम दुखम तत्क्षणान नश्यन्ति ध्रुवम। भगवान महादेव घोर से घोर, बड़े से बड़े महापातकों को, बड़े से बड़े पापों को दूर कर देते हैं। शंकर प्रसन्न हो जाएं तो किस प्रकार की कमी रह सकती है। आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समीपत्रयी तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण चह। समी के पत्तों से भगवान शिव को आप पूजेंगे तो यह कष्टों को निवारण करने वाला है, घर के दोषों को समाप्त करता है। समी के पत्तों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मल्लिका कुसुमई दत्तई श्रियम शुभतराम शिवा। तो मल्लिका के फूल से भी भगवान की पूजा करें। और एक बड़ी अद्भुत बात कही है, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो समाधान होता है। प्राय लोग बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि महादेव के ऊपर तुलसी मन चढ़ाइए, ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूँ। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 28, जिसमें स्पष्ट तुलसी चढ़ाने की बात कही है महादेव के ऊपर। कैमरा लगा सकते हैं इधर लाके, यहाँ मेरे ग्रंथ पर देखिए, इसमें लिखा है, भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद यदि। इसमें वर्णन है कि यदि महादेव के ऊपर भगत तुलसी चढ़ावेगा तो संसार की सभी वस्तुएं और दुनिया छोड़ने के बाद भगवान शंकर उसे मुक्ति जरूर दे देंगे। इतनी बड़ी महिमा है। 28 नंबर का श्लोक है, मेरी उंगली रखी हुई है यहाँ। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद यदि। जो भगवान महादेव की पूजा तुलसी के पत्तों से करेंगे, तुलसी मंजरी तो चढ़ाई जाती है,
प्रदोष में तो पूजा पूरी नहीं होती है महादेव की जब तक उसके ऊपर तुलसी मंजरी न चढ़ाई जाए। प्रदोष की पूजा पूरी नहीं होती है जब तक काला तिल न चढ़ाया जाए। ये तो मैंने बहुत बार बातें बता चुका हूँ आपको। और मेरी व्यासपीठ निरर्थक बात, बिना बजने की बात नहीं करती है। हमने एक इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो डाल दी कि श्वान पालना ठीक नहीं है, उसको रोटी देना ठीक है, उसको रोटियां दीजिए, उसको पालिए मत। तो आज की युवा पीढ़ी ये सब चीज़ों को मानती नहीं है। तो बहुतों के बात अच्छी लगती है, बहुतों को नहीं अच्छी लगती। अब ना लगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम तो प्रमाणित बात तो कहेंगे ही। ईश्वर ने हमें भेजा ही इसके लिए। तो भुक्ति मुक्ति फलम तस्यः तुलस्या पूजयेद यदि अर्क पुष्पई प्रतापस्य कुब्ज कब्बार के स्थिता। अकौआ का फूल, तुलसी, समी पत्र और करवीराणी वही क्रमात्। करवीर कहते हैं कनेर के फूल। यह भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शंकर बड़े खुश हो जाते हैं। ससे तथा भगवान वाहन देते हैं, यश देते हैं, और सबसे आनंद की बात है शांति दे देते हैं, रोगों को समाप्त कर देते हैं। यदि कोई बीमारी फैली है, रोग समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो रोगों चाटना कहानी है। करवीराणी वही क्रमात्। कनेर का फूल शंकर के ऊपर चढ़ाने से रोगों की निवृत्ति हो जाती है। तुलसी चढ़ाने से संसार की वस्तुएं, मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट न हो, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा वर्णित की गई है इस ग्रंथ में। थोड़ा जूम करके दिखाओ ना, ये तो पूरा पेज दिख रहा है, पता नहीं लग रहा है उसमें। ये लगाओ, यहां से यूं लगा दो इसे। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजेद यदि। हो सकता है आप अपने मोबाइल में भी डालोगे, इसमें गूगल पे इसमें आप लिख दें शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 28। ये श्लोक निकल के आ जाएगा, शायद देख लेना, आ जाएगा बिल्कुल। गूगल ने दुनिया कब्जे में कर रखी है। उसमें संस्कृत टू हिंदी दोनों लिख देना, तो उसमें हिंदी में भी उसका अर्थ निकल के आ जाएगा, देख लेना एक बार। तो तुलसी पत्र से पूजन करने पर भोग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। ऐसा सूत सौनकादियों को सुना रहे हैं, भगवान व्यास लिख रहे हैं। तो बड़े आनंद की बात कही गई है। जो आप भगवान का जप करते हैं, 3 लाख जप से मनोरथ प्राप्ति, 4 लाख जप से भगवान शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं, 5 लाख जप हो जाने पर शिव संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर देते हैं। जिन लोगों ने 10 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लिया है, उन्हें संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। 24 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है, पंचमम च यदा लक्ष्यम फलम यशत संशयम। फिर लिखा है अनैनेवत मंत्रेण 10 लक्ष्य फलम भवेत। महामृत्युंजय मंत्र 10 लक्ष्यम, 10 लक्ष्य वर्णन है स्पष्ट, उसमें वर्णन किया 10 लाख। महामृत्युंजय का 10 लाख जप करने से मनुष्य सभी प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेता है। ये बातें मैं इसलिए सुना रहा हूँ, मंत्र विज्ञान के ऊपर पूरी श्रद्धा बनी रहे। कल मैंने आपको निवेदन किया था कि पूजा का पूरा फल तब मिलता है जब चारों घटनाएं, चारों चीज़ें हमारे जीवन में, जिसमें तुलसी रुद्राक्ष भी, माथे पर चंदन भी, जप और भगवान का पूजन, चारों चीज़ें हों। तो हम जैसे लोगों को भगवान ने इसीलिए भेजा है कि समाज को यह जानकारी देते रहें। हम जैसे लोग यह जोर से ये बात आपके बीच में रखते रहेंगे तो आप चद्दरें उड़ाने के लिए पीर पैगंबर पर नहीं जाएंगे, जरूरत ही क्या पड़ेगी। आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, मैया को चुनरी चढ़ाइए, आनंद है। अपने तो ग्रंथ बड़े अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत हैं। क्या सुंदर वर्णन किया कि पूजा में जो भी कोई कमी रह जाती है, आरती उतारते ही उसकी पूर्ति हो जाती है। जमाई आ जाए, वासी आ जाए, जब करते हुए बीच में आप बोल गए हैं
तो वर्णन किया गया है कि उसमें आप भगवान की आरती जरूर करें। पूजा पूरी तब ही मानी जाती है तब भगवान की आरती उतारी जाए। अब पूछा गया है कि आरती कितनी बार घुमानी चाहिए, कितनी बार आरती घुमावें, तो इसका भी वर्णन किया गया है। अध्याय नंबर 13 है, 70, 71, 72, 73 और 74। इन श्लोकों में भगवान की आरती का ही वर्णन किया गया है। कहा गया है कि 14 बार आरती घुमाएं, पैरों को 4 बार, नाभि मंडल को 2 बार, मुख को 1 बार और पूरे शरीर पर 7 बार। कम से कम 14 बार तो आरती घूमे, और ज़्यादा भी यदि आप घुमा लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी 14 से कम ना हो। ये नहीं कि आपने बस जलाई और फुर से यूँ घुमाई और रख दी। कम से कम 14 बार। कहाँ लिखा है? लिखा है पादयोश चतुर्वारम, स्पष्ट लिखा है। 71 नंबर का श्लोक है, पादयोश चतुर्वारम, यानी पैरों में 4 बार घुमाए। द्वि कृतो नाभिमंडले, भगवान की नाभि के ऊपर 2 बार घुमाए। कितना हो गया? 4 और 2 6। एक कृत्वे मुखे, 1 बार मुख के ऊपर घुमाए। कितना हो गया? 7। फिर लिखा है सप्त कृत्व सर्वांग एव ही, पूरे शरीर के ऊपर 7 बार घुमाए। तो 7 + 7 = 14 है। ऐसा वर्णन किया गया। ततो ध्यानम यथो यक्तम वही कृत्वा मंत्र मूर्तम, भगवान के सन्मुख खड़े होकर मंत्र जप करें, स्तुति करें। जो भी आपसे कुछ आता है वह जरूर बोलें। भगवान के सन्मुख खड़े होकर के अगल बगल वालों को न देखें। नहीं तो प्राय लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर के ये देखते हैं कि हमारा अड़ोसी पड़ोसी हमें जानने पहचानने वाला कोई है कि नहीं, और बगल में उनसे बात करते रहते हैं। बहुतों को तो ये भी नहीं पता लगता कि भगवान ने आज पोशाक कौन सी पहनी है। मंदिर में आप 4 घंटा खड़े रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर में जितनी देर आप खड़े होते हैं तो उस समय मंदिर में आपके और आपके भगवान के अलावा कोई तीसरा होना ही नहीं चाहिए। और जब रास्ते में आप जाते हैं मंदिर के लिए, तब भी चिंतन भगवान का ही होना चाहिए। एक रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई है, जब मंदिर की तरफ आप जाएं तो इसको गुनगुनाते हुए जाइए। विभीषण के प्रसंग में गोस्वामी जी ने लिखा है, देखे हूँ जाई चरण जल जाता, देखे हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण तुलसी बग सुख दाता। देखे हो जाई चरण जल जाता, अरुण तुलसी बग सुख दाता। देखे हो जाई चरण जल जाता, अरुण तुलसी बग सुख दाता। देखे हो जाई चरण जल जाता, अरुण तुलसी बग सुख दाता। तत्पश्चात ये तो रास्ते में जब बोलते बोलते हम जाते हैं, मंदिर में घुस जाते हैं, बाहर कोई नलका लगा है तो कुल्ला कीजिए, पामों में छींटे जरूर डालिए। 2 काम ऐसे हैं जहाँ पर पहुँचने पर 5 अंग गीले होने चाहिए। हाथ कोहनी तक, पाम घुटने तक और मुंह में कुल्ला, ये 5 हैं। एक भोजन करते समय और एक भगवान का दर्शन करते समय। यदि मंदिर में बाहर कहीं नल की व्यवस्था है, कुल्ला करके हाथ कोहनी तक धोइए, पाम घुटने तक धोइए और फिर अंदर प्रवेश कीजिए। भगवान का दर्शन करके परिक्रमा जरूर कीजिए। यहाँ पर वर्णन है ततः प्रदक्षिणाम कुर्या। शंकर जी की अंदर से मंदिर से परिक्रमा आधी लगती है, लेकिन बाहर से पूरी लगती है परिक्रमा। और वर्णन यह भी है कि परिक्रमा धीमे धीमे लगाएं। कैसी चाल होनी चाहिए? 7वें महीने में गर्भिणी नारी की जो चाल होती है वो चाल होनी चाहिए।
धीमे धीमे लिखा है। तथा प्रदक्षिणाम कुर्या शिवस्य च शनैः शनैः। शनैः शनैः यानी धीमे धीमे, धीमे धीमे। बहुत लोग तो दौड़ते हुए जाते हैं, जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा है तो अगले बार फिर घोड़े ही बनना पड़ेगा। शनैः शनैः, बिल्कुल धीमे धीमे प्रदक्षिणा परिक्रमा धीमे धीमे। तथा प्रदक्षिणाम कुर्यां शिवस्य च शनैः शनैः, धीमे धीमे। 75 नंबर का श्लोक है। नमस्कारास्ततः कुर्यात्, भगवान को प्रणाम कीजिए। देवताओं को प्रणाम करने का, भगवान शंकर को जब प्रणाम करते हैं तो ऐसे करते हैं, ये अंगूठा ऊपर होता है भगवान को। और माता जी को प्रणाम करते हैं तो इस प्रकार से, ये इसको योनि मुद्रा कहते हैं। माँ को एक बार इस तरीके से प्रणाम किया जाता है, इस तरीके से दुर्गा माँ को। भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं तो दोनों अंगूठे ऐसे आपस में, इसको लिंग मुद्रा कहते हैं, तो दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए होते हैं। तो भगवान को प्रणाम करके फिर यहाँ लिखा है कि माताएं पंचांग प्रणाम करें और पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम करें। कोई भी कितना भी पूजित हो, नारी को चाहिए कि वो कभी भी लंबे लेटकर प्रणाम न करे, क्योंकि नारी के वक्ष का जो वजन है वो धरती सहन नहीं कर पाएगी, वो रो पड़ेगी। कभी आप गोवर्धन श्री गिरिराज जी गए हों और आपने देखा हो, माताएं जब दंडवती परिक्रमा करती हैं तो छाती के भर लेट करके नहीं करती, वो कंधे के भर लेट करके करती हैं। ग्रंथ में तो लिखा है कि इतना बड़ा अपराध है यदि कोई नारी छाती के भर जमीन में लेट करके सोती है। कैकेयी माता ने क्रोध किया था, छाती के भर वो गिरी, माँ कैकेयी, अयोध्या अनाथ हो गई। नारी को कभी भी छाती के भर जमीन पर नहीं लेटना चाहिए, धरती माता उसके इस वजन को सहन नहीं कर पाती है। अरे जो ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, महापुरुषों के अनुभव में ये बातें, और जिस बात को स्वयं महादेव कह रहे हों तो अब बताइए वो बात कितनी वजनीक हो सकती है। वैसे भी गर्भ में जब संतान होती है तो नारी की जीभ बहुत कुछ खाने के लिए मांगती है। जब गर्भ में संतान होगी तो मिट्टी खाने को मांगेगी, लपसी खाने को मांगेगी, समोसा खाने को मांगेगी, चाउमीन खाने को मांगेगी। मैं तो लिखी लिखाई बात बोल रहा हूँ, आपको अनुभव होगा, ज़्यादा तो आपको पता होगा ना। तो उस समय जिह्वा के ऊपर बहुत भारी संयम की जरूरत होती है। गर्भ में संतान आवे, सूर्य अस्त के बाद अन्न मत खाइए, रात्रि को कभी खुले केसों से मत सोइए, और गर्भिणी नारी पामों को भिंगा करके रात को न सोए, इससे होने वाली संतान के लिए खतरा बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिए, वो माताएं जिनके घर में बहू हैं और जिनको बच्चा होने वाला है, असली चंदन मिल जाए, 3000 रुपया कम से कम केजी आएगा, किलो, उसको पानी में 100 ग्राम लकड़ी चंदन की डाल दीजिए, और रात्रि को सोते समय, ये मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि ज़्यादा ठंड भी है नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फायदेमंद होगा नारी के लिए। तो वह इससे बच्चे के अंग पूरे के पूरे निकल करके आएंगे, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका शरीर भी सुंदर होगा, सुडौल होगा। और आनंद की बात यह है कि नारी को भी बच्चे को जन्म देने में कष्ट नहीं होगा। ये तो महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में लिखा है, और मैं यहाँ व्यासपीठ से इन ग्रंथों का सहारा लेकर आपके बीच में कुछ बातें रखता हूँ। तो गर्भाकालीन गर्भिणी नारी, 6वां 7वां महीना उसको चल रहा है, रात्रि को वह छाती के भर न सोए, ऊंची सीढ़ियों पर न चढ़े, एक जगह पर ज़्यादा देर तक न बैठे, धुआं वाली जगह पर ज़्यादा देर तक न बैठे, उसके लिए बोला गया है। बहुत देर तक टीवी न देखे, मोबाइल न देखे, चिंतन करे, बालकांड की चौपाइयाँ पढ़े, श्रीमद् भागवत जी का कृष्ण जन्म पढ़े, रामायण में से राम जन्म की कथा पढ़े, गणेश जन्म की कथा पढ़े, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़े। गर्भिणी नारी, इसका असर उसके होने वाले बच्चे के ऊपर पड़ेगा। केसर सब जगह जन्म नहीं लेती है, केसर सब जगह पैदा हो जाए नहीं, केसर को पैदा करने के लिए कश्मीर की धरती चाहिए, अच्छी औलाद को जन्म देने के लिए अच्छी माताएं चाहिए। आप चाहेंगे तो बच्चे का भविष्य बना देंगे, वो आपके हाथ की बात है।
चिंतन बढ़िया। और एक बात और मैं निवेदन करूंगा, सुन लो प्लीज, मेरी बात सुन लीजिएगा, आपके काम में आएगी। घर में यदि गर्भिणी नारी है, उसके कमरे को डेवलप कीजिए, उसको थोड़ा उसको ठीक कीजिए, उसमें देवी देवताओं की तस्वीर जो सौम्य है। गर्भिणी नारी के कमरे में लड्डू गोपाल की तस्वीर जरूर लगाइए, इससे मन बड़ा मुदित होता है, बहुत प्रसन्न होता है। उसके कमरे में सुबह शाम दिया जलना चाहिए। उसके कमरे में कुछ ग्रंथ रख दीजिए। जिसके घर में गर्भिणी नारी है, तो एक तो ये नियम बना लें कि जब तक डिलीवरी ना हो जाए उसको पियर मत जाने दीजिएगा, उसे उसके मायके ना जाने देना। आप कहोगे ऐसा क्यों? अब वो भी सुन लो ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए, मायके में बेटियां स्वतंत्र होती हैं, चाहे इस घर में चली जाएं, उस घर में चली जाएं, चाचा के यहाँ चली जाएं, ताऊ के यहाँ चली जाएं, घूमने को चली जाएं। एक कथा आती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, पवन रेखा जो कि उग्रसेन की पत्नी है। पवन रेखा उग्रसेन की पत्नी है, कंस की माँ है पवन रेखा। इसकी सास ने बहुत मना किया और ये नहीं मानी और चली गई अपने पियर, और वहाँ स्वेच्छा से घूमा करती थी। एक दिन बगीचे में गई, बगीचे में एक द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था। उसकी दृष्टि इसके होने वाले गर्भस्थ शिशु के ऊपर उसकी निगाह पड़ गई। पवन रेखा की कोख से किसी धर्मात्मा को जन्म लेना था, लेकिन एक अपराधी राक्षस की दृष्टि पड़ने से कसाई कंस पैदा हो गया। जिस नारी के गर्भ में संतान है, उसके उदर को तो उसका पति भी ना देख पाए, औरों की तो बात छोड़िएगा। इतना ध्यान रखना है, तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही जन्म लेने वाले बच्चे के भविष्य का खतरा बन जाएगी। इसलिए ध्यान रहे इस बात का। हो सकता है कि मेरी बात सुनने में आपको ठीक ना लग रही हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूं कि जो ठीक ना लगे। घर में गर्भिणी नारी है जो बच्चे को जन्म देगी, आने वाले समय में उसके सामने लड़ाई ना लड़ें, झगड़ा ना करें, कलह ना करें, क्योंकि गर्भ में उस नारी की नाभि से वो बच्चा पूरा का पूरा सुनता है। अभिमन्यु ने चक्राव्यूह को तोड़ना माँ के गर्भ में ही तो सुन लिया था। प्रहलाद जी महाराज ने देवर्षि नारद जी का जो संदेश है वो माँ के गर्भ में ही तो सुन लिया था। और जब छठवां महीना चलता है तो बच्चा सुनता है, 7वें में तो उसको बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता है। और ये समय चल रहा हो और तुम्हारे घर का जैसा वातावरण होगा वह पूरा का पूरा असर होने वाली औलाद के ऊपर हो जाएगा। आप झगड़ा करेंगे, कलह करेंगे, विचार ठीक नहीं रखेंगे, तो इसका असर होने वाले बच्चे के ऊपर हो ही जाएगा। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि संतान पापियों के घर भी हो जाती है। चलो ठीक है, कीड़े मकोड़े हो जाते होंगे सबके घर में। जो सच में जो पुत्र है, गरुड़ पुराण में लिखा है, पुत्र उसे कहते हैं जो पुमान नाम के नरक से तार दे। ये तो भाग्यवान लोगों के ही घर में ऐसी संतानें चल करके आती हैं। तो एक अच्छे से संतान को जन्म देने के लिए आपके घर के वातावरण को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आज विज्ञान का युग है, मंत्र चलता रहे आपके मंदिर में, थोड़ी सा एक बॉक्स रख दीजिए उसमें, और ब्लूटूथ के द्वारा पूरे दिन भर उसका कीर्तन चलता रहे, टीवी पर वही चलता रहे, जगह जगह कैलेंडर लगा दीजिए, भगवान की तस्वीरें लगा दीजिए। ऐसा वातावरण बना दें कि आप हैदराबाद में नहीं, आप सीधे श्री वृंदावन धाम में आप बैठे हुए हैं। आप देखिए आपके घर में गोपाल चल करके आए। ये वातावरण आपको बनाना, थोड़े महीना 2 महीने ही की तो बात है। और आपको मालूम है, जब संस्कारी औलाद आके जन्म लेती है, 21 पीढ़ियों का रजिस्ट्रेशन भगवान के धाम में हो जाता है। एक स्त्री अपने प्रकृति के ऋण से मुक्त हो जाती है जब अच्छी संतान को वो जन्म दे देती। माँ इतना प्यारा शब्द है, वो माँ कम माँ कहलाने की अधिकारिणी है। माँ सुमित्रा ने कहा है, रामायण में देखिए माँ कैसे कहते हैं, जिसकी कोख से 4 बेटा जन्म ले लिए वो नहीं। माँ की परिभाषा क्या है? माँ कहते किसको हैं? पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगतु जासु सुख होई। पुत्रवती जुवती जग सोई,
रघुवर भगतो जास सुत होई पुत्रवती युवती जग सोई रघुवर भगतो जास सुत होई। पुत्रवान नारी वही है जिसकी कोख से भगवान के भक्त ने आके जन्म लिया है, उसी नारी को पुत्रवान कहा गया है। एक कथा आती है, चित्रकूट में रहीम दास और तुलसीदास दोनों बैठे थे। दोनों जिगरी दोस्त हैं, दोनों में भारी मित्रता है। दोनों बैठे हुए थे। एक बार बाबा तुलसी ने रहीम को पूछा, बाबा आप यह बताइए कि नारी जब बच्चे को जन्म देती है तो ग्रंथों में लिखा है कितना कष्ट होता है उसे कि 10 लाख बिच्छू एक संग डंक मार रहे हैं, इतनी वेदना होती है। नारी के इस ऋण से यह प्रकृति कभी ऋण नहीं हो सकती। इससे बड़ा कष्ट नहीं है जिस समय वो बच्चे को जन्म देती है। बस मृत्यु नहीं होती, सब स्थिति हो जाती है। इतना कष्ट ग्रंथों में लिखा हुआ है, इतना उसको कष्ट, उसको इतनी वेदना होती। तो तुलसी ने रहीम दास जी को पूछा कि जब इतना कष्ट होता है तो फिर नारी बच्चे को जन्म ना दे, वो जन्म क्यों देती है? तो क्या सुंदर जवाब रहीम दास ने दिया। रहीम दास ने कहा, बाबा तुलसी तुम तो 10 लाख बिच्छू के डंक मारने की बात कहते हो, असह्य दर्द हो तो भी नारी बच्चे को पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि मेरी कोख से तुलसी जैसा बेटा जन्म ले ले तो मेरी कोख धन धन हो जाए, कोख कृत कृत हो जाए। और याद रखना, आपकी कोख से जन्म लेने वाला बेटा यदि भगवान का भक्त निकल गया है तो सच मानिए ऐसी नारी को तीर्थ यात्रा न करने पर हर दिन तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होगा। जिसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भगवान का भक्त बना है, वह नारी भगवान के दर्शन करने के लिए जावे या ना जावे, मंदिर से परमात्मा रोज निकलकर उसकी देहली को प्रणाम करने के लिए आता है, उस नारी को वंदन करने के लिए आता है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, मेरी जिन बहनों को संतान होने वाली है, उनकी सास या उनके ससुर या उनके और घर परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उस मेरी बहन को बोल देना जाके, उस बेटी को बोल देना जाके, गीता प्रेस की दुकान पर एक किताब मिल जाएगी, छोटी है, उसका नाम है गर्भ स्तुति। तुलसी वन आश्रम ने बहुत बांटी है, पता नहीं आपके घर में होगी कि नहीं होगी, तो वह दुकान से ले आना। ये संस्कृत हिंदी में दोनों में मिलती है, हिंदी वाली ले आना, ऊपर संस्कृत होगी, नीचे उसका अर्थ हिंदी में मिल जाएगा। घी का दिया जला करके और गर्भ स्तुति का पाठ करना, जन्म लेने वाली संतान भी सुरक्षित होगी, जन्म देने वाली माँ भी सुरक्षित होगी और बड़ा असर होगा। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं ना, तो भगवान वेद व्यास ने गर्भ स्तुति उस समय लिखी है। जैसे संतान में संतान, जिससे गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती, उसका इतना बड़ा प्रभाव है। रामायण में एक चौपाई, जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, यहाँ से लेके नौमी तिथि मधुमास पुनीता, ये 9 चौपाइयाँ हैं लग के, इन चौपाइयों का आप पाठ कीजिएगा, रामायण के बालकांड में है। तो बातें तो बड़ी छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये छोटी बातें ही आनंद कर देंगी। मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ मैं बोल रहा था। एक बार बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमस्कार तथा कोरिया। देखो कहाँ तक पहुँच गया। बात ये चल रही थी कि नारी लंबे होके लेट के प्रणाम न करे। अब यहाँ इस बात से अब मैं वहीं लौट के आ गया हूँ। कथा का एक एक तरीका है, सीधे सड़क से जा रहे हैं, आगे का प्रस्थान है तो ये भी बता के जा रहे हैं। यहाँ क्या सिकंदराबाद है, क्या है बगल में? है? सीधे निकलना है तो ये बताना है कि सिकंदराबाद में क्या क्या है, बताना है कि इसमें 10 लाख फौजी रहते हैं। नहीं जिनको पता हो, हाँ यहाँ बहुत बड़ा तोप खाना है, बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, देश का एक बहुत बड़ा सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। जाना तो है, यात्रा तो करनी है, लेकिन अगल बगल में है क्या?
वो बताना है। अब बात तो ये चल रही थी कि नारी लंबे होकर के किसी को प्रणाम ना करे, तो इतनी बात में से ये भी बता दिया गया है कि चंदन का पानी पियो, ये भी बता दिया है कि छाती के भर मत सो, ये भी बता दिया है कि गर्भ में संतान है तो पियर मत जाओ, ये भी बता दिया है कि गर्भ में संतान है तो घर में झगड़े मत करो, लड़ाई मत करो, क्योंकि इन सब का असर है वो होने वाली संतान के ऊपर होता ही है। अब मैं वहीं आ गया, इतनी सी बात करके मुझे वहीं आना है जहाँ से मैंने इधर उधर झांक करके कुछ देखा, वो आपके सामने परोसा। तो पुरुषों के लिए कहा गया है साष्टांगम विधिवतः पुमान। पुमान मीन्स पुरुष, पुमान पुरुष को चाहिए साष्टांग, जब वो प्रणाम करे। माताएं प्रणाम करें तो धरती से 6 अंग लगे। आचार्य 76 नंबर का श्लोक है। तो माताएं प्रणाम करें तो 6 अंग धरती से लगे, दोनों घुटने, दोनों बाजुआं, 4 हो गए, 5वां हो गया मस्तिष्क, वक्ष स्थल जमीन पर न लगे। इसको कहते हैं पांचांग प्रणाम, 5 अंग धरती को लगते हैं। और पुरुष जब प्रणाम करता है तो साष्टांग, साष्टांग का मतलब 6 अंग धरती पर लग जाएं, दोनों घुटने, दोनों बाजुएं, वक्षस्थल और मस्तिष्क, ये पूरे लेट करके लंबे हो करके ऐसे प्रणाम किया जाए। यह पुरुषों के लिए कहा गया है। तथा पुष्पांजलिर्देयो मंत्रेणानेन भक्तिता। एक दिन मैंने बोला है कि लास्ट में पुष्पांजलि, पुष्पांजलि यानी अंजलि में पुष्प भर करके भगवान को छोड़े जाते हैं। पूजा में कोई कमी रह जाती है, इससे वह सब पूर्ति हो जाती है। अज्ञानाधिकम व ज्ञानादत् पूजदाधिकम मया। इसमें कहा जाता है भगवान जो अज्ञान है वो सब मेरा है, और जो मैंने कुछ अच्छा कर लिया वो ज्ञान आपने दिया है। अब कोई कमी रह गई है, भूल हो गई है, तो उसको आप सीधा कर लो, उसको आप संभाल लो, ऐसा भक्त बोलता है। यह श्लोक बड़ा प्यारा है, 77 नंबर का श्लोक है। मैंने बहुत समय पहले इसको पढ़ा था। इसमें अज्ञानाद्धति व ज्ञानाद्धत पूजाधिकम मया। भगवान जो अज्ञान में जितना हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, और ज्ञान में जो कुछ हुआ है वो सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी कृपा से हुआ है। मुझसे कोई कमी रह गई है, मुझसे अज्ञान में कोई भूल चूक हो गई है, भगवान उसको आप सुधार लीजिएगा। कृतम तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। भगवान भोलेनाथ आपके किए गए कृत्य को, कर्म को सफल कर देते हैं, उसको बहुत बढ़िया कर देते हैं। फिर कहा जाता तावक स्वदगत प्राण। भक्त कहता है भगवान मेरे प्राण आप में समाये हैं और आप मेरे प्राणों में समाये हैं। संस्कृत पढ़ने में, बोलने में बहुत आनंद आता है, लेकिन आज के समय में अंग्रेजी बोलने वाले लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। संस्कृत भाषा देव भाषा है। आप लाखों बार पाठ और भाषा में कीजिए, संस्कृत में एक शब्द बोल दीजिए, वो लाखों के ऊपर भारी है, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है। तावक कस्तदगत प्राण है। भगवान आप मेरे प्राण हैं, आप में मेरे प्राण हैं और मुझ में आपके प्राण हैं। ऐसा भक्त भगवान को प्रार्थना करता है, कहता है भगवान आप मेरे प्राणों में, आप भगवान मेरे प्राणों में समाये हुए हैं, मेरे प्राण हैं आप, और मेरे प्राण आप में ही निवास करते हैं। भगवान मेरा चित्त भी आप में ही संलग्न है। हे गौरीनाथ, हे भूतेश, हे परमात्मा, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। भक्त कहता है आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, वो भगवान को कहता है। इति विज्ञाय गौरी स भूतनाथ प्रसीद में, प्रसीद में, हे गौरीनाथ प्रसीद में, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम। मैं कहीं गिरता हूँ, धरती पर मैं कहीं फिसल करके गिरता हूँ, तो धरती माता आपकी कृपा से ही मुझे शरण दे देती है। भक्त कहता है हे प्रभु मैंने जो अपराध आपके विषय में किए हैं उनके लिए हे नाथ आप ही शरण देने वाले हैं। और इस प्रकार से पुष्पांजलि भगवान को की जाती है। पुष्पांजलिम समप्रेण पुनः कुर्यान्तमुहु स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवार आयुतम प्रभु। इसमें वो कहता अब आप परिवार के साथ अपने स्थान को जाइए। ये भी बोल दिया जाता है जहाँ से भी आप भगवान आए हैं वहाँ आप जाइए। हे नाथ
पूजा के समय फिर इसी प्रकार से फिर मैं आपको बुलाऊंगा, आप आदर सहित पधारिएगा। 82 नंबर के श्लोक में ये और कह रहा है कि मैं फिर बुलाऊंगा। पूजा काले पुनर्नाथ, पूजा के समय द्वारा बुलाऊंगा। त्वया आगंतव्य आदरात, आदर के सहित पधारें। इति संप्रार्थ बहुसा संकरम भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हुए फिर आप भगवान का इस तरीके से विसर्जन, उसका जल सिर पर, ब्राह्मण लोग पूजा के बाद कलश का जो जल है जजमान के मस्तिष्क के ऊपर उसका प्रोक्षण करें। हे मुनियो, यह शिव जी का पूजन हमने आपको विस्तार पूर्वक कह दिया। ये भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। अब आपकी इच्छा क्या है वह बता दीजिएगा। कहाँ दिया, कहाँ गया, कह दिया। इति प्रोक्तम शेषेणा मुनिया से पूजन, विस्तार पूर्वक हमने शंकर की पूजा आपको एक विस्तार पूर्वक सुनाई है। अब आप क्या सुनना चाहते हैं तो हमसे आप सुन लीजिएगा, वही सुना दें। आइए 2 पंक्तियां महादेव को समर्पित करते हुए। वो एक भजन है, शंकर में मन रम गयो रे, स्वर दीजिए। बड़ी सुंदर सी पंक्तियां, आनंद होगा। बातें समझ में आ रही हैं? आप हमसे रूठे तो नहीं हैं? अच्छा, अब तो हमें हैदराबाद आगे भी आना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप दीक्षा बहुत दे दी है, इसलिए आना ही पड़ेगा। मैं ज़्यादातर ऐसे वैसे ऐसा कुछ नियम सा ले लिया है, दीक्षा देता भी वही हूं जहां मन बना लिया है द्वारा लौटने के लिए। खूब दीक्षा दी आज। बड़े आप सज्जन हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। स्वर दो, भजन कर। दोनों हाथ बढ़ा के राधे। हरि बोल। भोले बाबा में जो शिव नाम हो तो जो तर गयो रे, जो शिव नाम
होठों चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। जो शिव नाम होठों, जो शिव नाम होठों चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। हरि बोल महादेव जय हो। मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, साथ रहेगा तेरे डमरू वाला, साथ रहेगा तेरे डमरू वाला। मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। जो शिव नाम होठों, जो शिव नाम होठों चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। जग की ये माया बड़ी उलझावे, जग की ये माया बड़ी उलझावे, पाप कर्म भक्ति आड़े आवे, पाप कर्म भक्ति आड़े आवे। जो शिव जी ने हाथ, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, जो शिव जी ने हाथ सिर पर धर दियो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। जो शिव नाम होठों, जो शिव नाम होठों चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। बोलो शंभुनाथ की जय हो। राधे शंकर नाम बड़ा ही प्यारा, शिव शंकर का नाम बड़ा ही प्यारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा। शंकर का नाम बड़ा ही प्यारा, भोले का नाम बड़ा ही प्यारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा।
जो भोलेनाथ ने, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़े लियो रे, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़े लियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गयो रे। जो शिव नाम होठों, जो भोले नाम होठों, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गयो रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। भोले बाबा ने हाथ पकड़ लियो रे, भोले बाबा ने हाथ पकड़ लियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो भोलेनाथ ने सिर पे धर दियो रे, जो भोलेनाथ ने हाथ धर दियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो 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 रे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप तो बड़ा अच्छा नाच लेते हैं। आश्रम में जब कोई नाचने वाला कार्यक्रम होगा तो सूचना भाग्यनगर हैदराबाद ही भेज देंगे। आनंद आ गया। एक बात का मैं निवेदन करूंगा जो यहाँ बड़ा अच्छा लिखा है। ये लिखा है कि भगवान शिव के सानिध्य में आप अपनी रोज की पूजा करते हो तो उससे सिद्धियां चल के आ जाती हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, बोले देता हूँ। यो अर्चये शिवलिंगम वही नित्यम भक्ति परायण। उनको सिद्धियां चल के आती हैं। तस् वही सफला सिद्धि। उनको सिद्धि चल के आती है, उसकी आराधना सफल हो जाती है। पीछे आज बहुत जगह कम बढ़ रही है। रोजाना 100-200 लोग वापस चले जाते हैं, जैसा कि आप कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए। और जब 6:30 बजे मैं स्मृति चिन्ह के लिए प्रसाद के लिए व्यासपीठ पर भक्तों को बुलाऊंगा, उस समय बीच में एक 3 फीट का रास्ता आपको देना होगा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। आप बहुत अच्छे पुचर आ गया। थोड़ा थोड़ा आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। बीच में अभी जगह में गैप है। घर में खुल के बैठिए। सत्संग में तो एक दूसरे की गोद में भी बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी गर्मी है नहीं। मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। यूपी में तो अंगारे बरस रहे हैं गर्मी के मारे। आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा और आ जाइए। अब मेरी तरफ देखिए।
वर्णन है कि स पापी प्रमुच्यते। भगवान महादेव के सानिध्य में बैठकर आप जब आराधना पूजा पाठ करते हैं, शिवलिंग के सानिध्य में बैठ करके जो आप करते हैं, ऐसे सभी पाप जल करके समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सगरी बातें भगवान विष्णु ने नहीं कही। ब्रह्मा देवताओं को बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं, ये बातें भगवान विष्णु जी देवताओं को बोले। तो देवताओं ने श्री हरि को प्रणाम किया। पुनः उन्होंने मनुष्यों की कामना प्राप्ति के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान नारायण ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। अब सुनिए, विश्वकर्मा जी आए। विश्वकर्मा ददौ तेभ्यो नियोगान मम वाहरे। भगवान नारायण ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा जी, मैं इन महामुनियों के जीवन का उद्धार करना चाहता हूँ, अतः तुम मेरी आज्ञा से सर्वोत्तम शिवलिंगों का निर्माण करो, ये कहा। और यह देवताओं को प्रदान करो, क्योंकि इन देवताओं को अपना अपना विभाग सौंपा गया है। वर्षा कौन करेगा? वरुण देवता के पास जल का स्रोत होगा। तो वरुण वर्षा तब ही कर पाएंगे जब इनके पास तपश्चर्या होगी, और वह तप का एक स्रोत फूटेगा, वो शिवलिंग पूजा करने से। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शंकर की पिंडी को स्पर्श करते ही वाइब्रेशन होता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होता है, उसको छूते ही, उसको स्पर्श करते ही। तो ब्रह्मा जी ये कथा सुना रहे हैं, कहते हैं विश्वकर्मा ने अपने अधिकार के अनुसार लिंगों का निर्माण किया। भगवान ने आज्ञा दी थी उनको। तो अब उन्होंने कौन कौन से लिंग बनाए और किसको प्रदानित किए, वो आप सुन लीजिए। पद्मरागमयम शक्रु हेमं भई श्रवसा सुता। पद्मराग मणि का एक शिवलिंग बनाया गया था, और यह शिवलिंग भी बड़ा अद्भुत है। पद्मराग इंद्रनील पद्मराग मणि का लिंग बनाया गया। विश्रवा पुत्र कुबेर सुवर्ण लिंग की सोने के लिंग का निर्माण किया गया, वह भी देवताओं को दिया गया। धर्म देवता को पीत वर्ण के लिंग की उनको प्राप्ति हुई, और वरुण देवता को एक श्याम वर्ण का शिवलिंग था, वो प्रदानित हुआ। भगवान विष्णु जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं उसका नाम है इंद्रनील मणि। इंद्रनील मणि पत्थर का शिवलिंग है, जिसको भगवान विष्णु नित्य पूजते हैं। ब्रह्मा जी सोने के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। विश्वदेव हैं, वो चांदी के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। वसुगण पीतल के शिवलिंग पर पीतम मणिमयम धर्मो वर्ण श्यामलम शिवम। इंद्रनीलमयम विष्णु ब्रह्मा हेममयम तथा यानी ब्रह्मा सोने के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। विश्वई देवा तथा रौप्यम, जो वैश्वदेव हैं वो चांदी के शिवलिंग पर, और इस प्रकार से अश्वनी कुमार हैं वो मिट्टी के शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करती है। नारी के लिए स्फटिक और नर्मदेश्वर दोनों बड़े प्रभावशाली हैं मातृशक्ति के लिए। मातृशक्ति के लिए पारदेश्वर उतना बढ़िया नहीं है, पीतल का तांबे का उतना बढ़िया नहीं है जितना कि नारी के लिए स्फटिक और नर्मदेश्वर जितना प्रभावशाली है। इसलिए लक्ष्मी मैया है वो स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, लक्ष्मीश स्फटिकम देवी। स्फटिक के शिवलिंग पर माँ लक्ष्मी पूजा करती है। चैप्टर लगता है आपको मिला नहीं है, सब दाव थोड़े ही बता दिए जाएंगे। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 28 से और ये सभी शिवलिंगों का वर्णन किया गया है। महालक्ष्मी माता लक्ष्मी माता स्फटिक के शिवलिंग पर 33 नंबर के श्लोक में लिखा है, लक्ष्मी स्फटिकम देवी। स्फटिक के शिवलिंग पर लक्ष्मी मैया पूजा करती है, और तांबे के शिवलिंग पर भगवान सूर्य। तांबे के शिवलिंग पर पूजा करने से दुश्मन भी सम्मान करता है। तो भगवान सूर्य नारायण तांबे के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। आदित्य ताम्र निर्मितम,
इसलिए विश्वकर्मा जी ने बनाया। विश्वकर्मा जी सूर्य भगवान के ससुर साहब हैं, तो उन्होंने एक शिवलिंग बना करके भगवान सूर्यदेव को भी प्रदान किया, और वो तांबे का था। मौक्तिकम सोमराजो वही, मोती के शिवलिंग पर चंद्रमा जी उसका पूजन करते हैं। सोमराज यानी चंद्रमा, मुक्ता मोती के, और अग्निदेव है वो वज्रलिंग, अग्नि देवता वज्रलिंग, वर्णन है वज्रलिंगम विवावसु। तत्पश्चात ब्राह्मण जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग उनके ऊपर पूजा करते हैं। राक्षस लोग हैं वो भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, चंदन के द्वारा निर्मित शिवलिंग की पूजा करते हैं। और जितने भी नाग हैं उनके लिए मूंगे के शिवलिंग बनाए गए। माता दुर्गा नवनीत यानी मक्खन के शिवलिंग पर पूजा करती है। माँ भगवती जगदम्बा भगवती नवनीतमयम देवी, जितने भी योगी लोग हैं वो भस्म के शिवलिंग बना करके भगवान महादेव की पूजा करते हैं। यक्षा दधिमयम, यक्ष लोग हैं वो दही के। अब आप कहोगे दही और भस्म का शिवलिंग कैसे बनेगा? मिट्टी में दही डालकर मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके शिवलिंग बना करके पूजन किया जाता है। मिट्टी में ही भस्म डाली जाती है, उसके शिवलिंग पर पूजा की जाती है। तो इस तरीके से यह भी वर्णन किया गया। दुर्गा मैया योगी भस्म, दुर्गा मैया नवनीत यानी मक्खन, यक्ष लोग दधी के शिवलिंग पर यह पूजा करते हैं। तो इस तरीके से वर्णन किया जो अपनी भलाई अपना कल्याण चाहते हैं उन लोगों को नित्य भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर अभिष्ट फल देते हैं। शिव पूजा विधिम सम्यक ब्रह्म सकलोष्टदम, स्वयं भगवान नारायण ने पूजा की संपूर्ण विधि का वर्णन किया। दो माताएं खूब सो रही हैं, और आप ये ना सोचना कि चश्मा लगा करके आप सोते हुए मुझे नहीं दिखेंगे। हाँ, तो सोइए मत, जाग करके कथा सुनिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मानुषम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंतुषु, ये श्लोक बड़ा प्यारा। इस धरती पर यदि दुर्लभ यदि कोई शरीर है तो मनुष्य का ही शरीर दुर्लभ है। और याद रखना, आपके मध्य में मैं बोल रहा हूँ, जो हमें मनुष्य जीवन मिल गया है यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ वर्ष तक फिर ये द्वारा मिल जाएगा। इसलिए चूक मत जाना, भूल मत कर बैठना। परमात्मा ने कृपा की है, बड़े भाग मानस तनु पावा, ये बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। ग्रंथों ने ऐसा कहा है। इस मनुष्य शरीर पर हमारी बापौती न समझ लीजिएगा, ये पुरखों की जाहीगीर न समझ लीजिएगा। ये तो उस करुणा निधान ने बहुत बड़ी करुणा की है, कृपा करी है। हम मनुष्य बन करके आ गए। यदि भूल हो गई, गलती हो गई, तो 1 करोड़ वर्ष तक भी ये जीवन मिलने वाला नहीं। इसलिए इस शरीर से नेक काम कीजिए, भले काम कीजिए। भोर में सुबह जगिए, दिया बाती कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को वंदन कीजिए, परमात्मा को प्रणाम कीजिए, इसी में आनंद है। भोर में जल्दी जागा कर सुबह 5 बजे घर के पूरे कपाट खोल दो बिल्कुल, क्योंकि स्वयं भगवान नारायण घूमने के लिए आते हैं। उस समय आप जागे हुए हैं। सुबह थोड़ा सा समय शरीर को दीजिए, तो डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सुबह थोड़ा सा समय भगवान को दीजिए, तो यमराज की लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। ये दोनों लाइनें बड़ी खतरनाक है, सोई डॉक्टर्स लोगों की लाइन और सोई यमराज की लाइन। तो यदि रोगों से बचना है और ये यमराज की मार से बचना है, तो आज कथा में से संकल्प लेकर के जाइए, भोर में जल्दी जागना है, सुबह जल्दी कुछ अपने हेल्थ शरीर के लिए एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए। सुबह रोज प्राणायाम किया कर, श्वासों को ऊपर खींचा करो। अभी नहीं, घर की बात बता रहा हूँ, उन्होंने अभी से ही खींचना शुरू कर दिया। आयु बढ़ेगी, स्वस्थ आप होंगे। और मैंने बहुत बार कहा है, पहला सुख है निर्मल काया। आप स्वस्थ हैं, ये पहला सुख है। दूजा सुख है घर में माया, घर में पैसा हो, ये माया। दूजा सुख है घर में माया, आपके पास किसी का ऋण ना हो, देनदारी ना हो। काम उतना कीजिए जिसमें कर्जा ना बढ़े।
कर्जे को अंग्रेजी में लोन कहते हैं, और लोन का उल्टा करो, ना लो तो ही ज़्यादा ठीक है। हाँ, इसको तो ना लो तो ज़्यादा ठीक है। जिसके घर में बेटी सयानी नहीं है विवाह के लिए, और घर में कोई रोगी नहीं है, और कर्जा नहीं है, और दुश्मन नहीं है, तो समझ लीजिए उसके लिए बैकुंठ धरती पर उतर के आ गया। बेटियों को समय से उनके घर भेज दो, पहुंचा दो। 30 साल तक पढ़ाते रहते हो, 32 में घर देखते हो, फिर घर मिलता नहीं है, दिक्कत परेशानी होती है। सब काम समय से अच्छे लगते हैं। इनको टाइम से समय से इनको ससुराल भेजो। ऐसा जीवन जियो कि जिसमें दुश्मन नहीं, जिसमें मित्र बढ़े। जिसका कोई दुश्मन नहीं है, घर में बेटी सयानी नहीं है, घर में कोई रोगी नहीं है, और हमारे ऊपर किसी का ऋण नहीं है, तो बैकुंठ धरती पर उतर के आपके घर में बैकुंठ उतर के आ गया। और इस जीवन का आनंद लीजिए। भगवान का नाम करोड़ों काम करने से पहले पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान का जन्म, भगवान का भजन, प्रभु का नाम, आनंद के साथ ये जीवन। आपने इतनी मेहनत करी है, कभी तो मैं कांप जाता हूँ आपकी मेहनत के बारे में सुनकर। इतना तुमने ठाट बाट तैयार कर दिया जो ऊपर से टपका थोड़ी ही था पैसा। ये आपने मेहनत की। जिस समय आप 25, 26, 27, 30 से 35 साल के बीच में आप गुजर रहे थे, उस समय आपकी मेहनत प्रणाम करने को लायक थी। आप दिन को दिन, आप रात को रात नहीं। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बगल में ही चल रहा था क्या उस समय। आपने भारी मेहनत करी है, ये तब ये सब तैयार हुआ है। आज के बच्चों को कहाँ पता लगता है, उनको तो लगता है कि सरकारी नल का पानी और पापा की कमाई, जिसको तो उड़ेल लो तो ही ज़्यादा ठीक है। ये तो 20 नाखूनों से कमाया जाएगा तब पता चलता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। एक बेटा 26 साल का हो गया, उसको 2 बच्चे भी हो गए, कमा भी धमा भी नहीं। तो एक दिन पापा ने कुछ लाल लाल आंखें निकाली, तो माँ के पास आया, कहा मम्मी पापा ज़्यादा आंखें निकालते हैं, तो मुझे 50 रुपया रोज़ दे दिया कर। माँ तो इतनी भोली होती है, जब तक बटुए में रहे वो मना ही कहाँ करती है। 50 रुपया रोज मम्मी से लेके जाए, पापा को कहे कमा के लाया हूँ, पापा कहे मैं क्या करूँ, डाल दे कुएं में। कुएं में डालता रहा 3 महीने तक, 50-50 रुपया कुएं में डालता रहा। चौथा महीना शुरू हुआ, मम्मी के पास पहुंचा और कहने लगा मम्मी 50 रुपया। माँ ने कहा देख बेटा बटुआ खाली हो गया है, तू जवान है, 2 बच्चों का पिता बन गया है, तू बेटा कमाएगा नहीं तो कैसे तेरी गृहस्थी चलेगी। उसको बात लगी, गया कमाने के लिए। सड़क बन रही थी, लोग तसला उठा उठा कर गिट्टी डाल रहे थे। ठेकेदार खड़ा था सामने, इसने कहा मैं नौकरी करूंगा। उसने कहा 50 रुपया मिलेंगे। कहता है 50 ही की तो जरूरत है, जरूरत भी कहाँ है ज़्यादा। तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इसने पराते तसले उठा उठा करके डाले, तब 50 रुपया मिले। 50 रुपया लेके पापा के पास गया, कहा पापा जी कमा के लाया हूँ, ये 50 रुपया लो। पापा ने कहा डाल दे कुएं में। तो क्या बोला, जब तक मम्मी पापा की कमाई थी 3 महीने कुएं में डालता रहा, ये 50 की नोट कुएं में नहीं डाली जाएगी, क्योंकि चोटी का पसीना तलवे में निकल गया है। भैया जब पसीना बहा करके कमाया जाता है, उस पैसे की वैल्यू समझी जाती है। और आप तो इनको कमा कमा करके धर धर करके, अरे इनको संस्कार दीजिए। इनको आप में से बहुत लोग बैठे हैं जिनको पिताजी की एक कौड़ी, दादाजी का कुछ भी ना मिला हो। हाँ उनकी कृपा मिली है, लेकिन आपने इतनी मेहनत करी है कि आपने सब ठाट बाट तैयार कर दिए। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, अपने आप को पूछ लीजिए कि आप कौन से हैं। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है अधम। उत्तम पुत्र कौन सा है, पापा ने जो दिया उसका कई गुना आपने कर दिया, उसको घटने नहीं दिया, उसको 1 नंबर का बेटा करते हैं, फर्स्ट क्लास वाला। पिताजी ने जो दिया घटने नहीं दिया, उसको खूब बढ़ा दिया आपने, वो 1 नंबर का है। मध्यम कौन सा है, पिताजी ने जो दिया बढ़ा नहीं पाया तो उसने घटने भी नहीं दिया, ये 2nd क्लास वाले हैं, दूसरे नंबर के मध्यम। और तीसरे तो ना हो तो ही ज़्यादा ठीक है। पिताजी ने जो दिया शराब जुआ में सब उड़ा उड़ा करके सब खत्म कर दिया, ये औलाद वौलाद कोई नहीं है, तो माता पिता का मलमूत्र है, ये तो ना हो तो ही ज़्यादा ठीक है। उत्तम बनिए, बढ़िया बनिए। आपने ये सब मेहनत से किया है, तब ये कोई ऐसे ही नहीं मिल गया। ये ऐसा नहीं है कि बस वो मोर पंख सिर के ऊपर लगा दिया गया हो तो ऊपर से बरस गया हो। चलो ठीक है, मोर पंख की रही होगी कोई विशेषता, अलाय वलाय घटी होंगी, लेकिन मेहनत तो आपके 20 नाखूनों से हुई है। ये मेहनत का ये परिणाम है।
आपने इतनी मेहनत करी है, अब धीमे धीमे शरीर पलटा सा, वानप्रस्थ की देहली सामने खड़ी हुई है, आपने बच्चों को बड़ा कर दिया है और अब बच्चे के भी बच्चे हो गए हैं, तो अब बाबा बनने का सर्टिफिकेट, दादी बनने का सर्टिफिकेट अब आपको प्राप्त हो।